है चिराग पासवान। वो हमारे बीच रह के ही हमारे ही सीना में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। जो आज हमारे राकेश पासवान को जो 3 हत्यारों को जो के नाम कटा के उसको थाना से हटाया गया है। नाम कटा दिया गया? जी, नाम कटा दिया गया है केस से। वो उसका हाथ चिराग पासवान का ही है। आप चालू कर दिए हैं सीड्स इंडिया न्यूज़ देखने। हम राजा पाकड़ के अभी अलीपुर क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर भीम आर्मी कार्यकर्ता की मीटिंग चल रही है और सभी कार्यकर्ता यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी गण भी है जो कोर कमेटी के लीडर भी है, कुछ ऐसे कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता हैं। आप थोड़ा करीब आ जाएंगे और यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताएँ एक साथ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं क्या गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत भी चर्चा हो रही है। इसमें पहले हम आपको मुलाकात कराना चाहेंगे कि वैशाली ज़िला के जो जिला अध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी, पहले उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, भीम आर्मी की जिस तरह दिल्ली में रैली हुई, उस दिल्ली के रैली से, जनसैलाब से वैशाली ज़िला में आपको क्या काम दिया गया है? यह दिल्ली का जो रैली हुआ अभी 21 जुलाई को, जो हम लोग दिल्ली में गए थे जंतर मंतर जगह पे, तो वहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, मतलब 10 लाख की संख्या में भीड़ थी। और जब हम वहाँ से आए तो और मैंने एक सोचे जो आज भी मैं जाता हूँ तो एक प्रण लिए जो वैशाली ज़िला को मतलब गली गली तक के वह भीम आर्मी के नाम को पहुँचाऊँगे और हर जगह, हर प्रखंड और पंचायत और वार्ड तक के मैं अपना कमेटी का गठन बना के रहूँगा, यही मेरा वादा है। सर, लोकसभा चुनाव करीब है, इसमें भीम आर्मी का कहाँ तक अभी कदम रखा गया है वैशाली में और कहाँ तक भीम आर्मी अपने पाँव को पसार रही है, इस पर आपका क्या कहना है सर? ये लोकसभा के जो चुनाव रखा है अभी जो नज़दीक आ गई है 2024 में, तो इसमें भीम आर्मी का भी तैयारी चल रही है। जो यहाँ का लोकसभा के चुनाव भीम आर्मी लड़ेगी। यानी लोकसभा से ऐसा कहा जाए सर, लोकसभा को तो कहा गया है कि यह जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वह रामविलास पासवान का सदियों से यह सीट रहा है और यहाँ पर उनका वर्चस्व रहा है। लगातार वो अपने सांसद को दिए हैं और वर्तमान में जो सांसद है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के वह पशुपतिनाथ पारस है। तो क्या इस बार भीम आर्मी पशुपतिनाथ पारस को कहाँ पर देखती है और किस प्रकार उसको कहाँ तक प्रयास करेगी कि वह सत्ता में आए या ना आए? यह भीम आर्मी अपना यह पार्टी बनाई है आज़ाद समाज पार्टी, वो अपना पार्टी से लड़ेगी और यह सत्ता किसी को बपौती लिखाया हुआ नहीं है। जो किसी का लिखाया हुआ है, जो ये फन्ने आदमी का रामविलास पासवान जी चाहे किसी का, यो हाजीपुर लिखाया हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है वैशाली ज़िला का। वह जब मेरे जनता के समझ में आ जाएगी उस दिन भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी का या यहाँ लोकसभा के अति चुनाव लीड करेगी और यह सत्ता में आएगी। चलिए, तो ये जिलाध्यक्ष साहब का कहना था कि पार्टी अपने बूथ लेवल पर किस प्रकार लोगों के अंदर अपने समझ को बढ़ाने में लगी हुई है, अपने पार्टी के विस्तार पर लगी हुई है। भीम आर्मी ज़मीन पर काम करने के लिए पर्याप्त है और उनका कहना है कि जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वह किसी की बाप की बपौती नहीं है। यानी उनका कहना है कि सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं होती है, परिवर्तन निश्चित है और भीम आर्मी इस बार उनको दांत खट्टे करने के पूरी तरह प्रयास करेगी। यह जिलाध्यक्ष पंकज जी का कहना था। फिर कुछ यहाँ पर कोर कमेटी के और लीडर हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह भीम आर्मी इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कितना अपना काम को पहुँचाएगी और किस तरह आने वाले जो भी यहाँ पर जो सत्ताधारी है उनको किस प्रकार दांत खट्टे करेंगे। सर, पहले तो मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, आपका परिचय? मेरा नाम पंकज राज है और मैं वैशाली का जिला प्रभारी हूं और वर्तमान में आईटी सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का। सर, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का आईटी सेल है, तो इस बार लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने जा रही है, पशुपतिनाथ का यह संसदीय क्षेत्र है, तो इस बार आप लोगों ने कितना कमर कस लिया है कि पशुपतिनाथ पारस को चुनौती दे पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पशुपति पारस जी का यह संसदीय क्षेत्र है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी का ये लिखाया हुआ संसदीय क्षेत्र नहीं है। यहाँ के जो वोटर हैं उनके आधार पे ये सभी लोगों का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का जनता जिसे चाहेगी उसे हाजीपुर लोकसभा सीट से जिता करके संसद भवन में पहुँचाएगी। और आपको मैं एक उम्मीद या आशा दिला दूँ कि
अब की बार वैशाली हाजीपुर लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से कमर कस ली है कि अभी तक जो व्यक्ति भ्रम में थे कि उनका ये लिखाया हुआ सीट है, वो उनका भ्रम तोड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी इस बार। सर इस बार जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो क्या चाचा भतीजे की खेला में भीम आर्मी कहाँ पर अपने आप को उतारेगी इस बार? देखिए, लड़ने वाले लड़ते रहते हैं। इस बार वो भ्रम में है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि दोनों चाचा भतीजा भी भ्रम में हैं कि वो जाति के नाम पर भले वोट पा सकते हैं, लेकिन इस बार पूरे दलित समाज के बहुजन समाज लोग उनको इस भ्रम से दूर करके बाहर फेंकेंगे। क्योंकि अभी तक उन सब लोगों का कोई भी तरह का कार्ड हाजीपुर में देखने को नहीं मिला। जैसा कि आपको मैं बता दूं, बीते 23 अप्रैल को लालगंज में हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के पूर्व जिला संरक्षक राकेश पासवान जी का हत्या हो गया। तो वो क्या नाम है, पशुपति पारस जी, वो केवल दुख व्यक्त करने के लिए आए। अगर वो चाहते तो संसद में उनकी पार्टी अभी मजबूत है, वो संसद में बैठे हुए हैं, संसद में वो अपने बातों को उठा सकते थे। अगर उठाते तो भीम आर्मी को इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ता उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। उनको न्याय अभी तक मिल चुका होता, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ के पासवानों को, दलितों को, बहुजनों को गुमराह करके वोट पा करके 2024 में पुनः हम बैठेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट से। तो उनका ये भ्रम इस बार दूर करेगी पूरी बहुजन समाज, पूरी मजबूती के साथ दूर करेगी। लेकिन सवाल तो यह है सर कि अभी देखा गया है कि एक ट्रेंडिंग चल गया है कि अगर दलितों पर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी खड़ा रहेगी, और जब वोट देने की बारी आएगी तो लोग कास्ट में बढ़ जाते थे। इस पर क्या आप कहेंगे बहुजन समाज को? बहुजन समाज अब धीरे धीरे एक हो रहा है और वो सभी अपने और परायों को पहचान रहा है कि कौन उनके सुख दुख में साथ आ रहे हैं। तो इस बार बहुजन समाज ने पूरी तरीके से प्रण ले रखा है कि अब आज़ाद समाज पार्टी को ही विकल्प माना जाएगा और अन्य जो भी हैं जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं उन सब को साइड कर देगा बहुजन समाज। तो चलिए, ये थे आईटी सेल के भीम आर्मी के प्रभारी, और इनका कहना था कि किसी की सत्ता आती जाती रहती है और जात के नाम पर, चाचा भतीजा के नाम पर कब तक आप सत्ता में टिके रहेंगे। भीम आर्मी ज़मीन पर काम करती है, सामाजिक न्याय के लिए काम करती है। इसी सिलसिले में और भी कुछ हमारे सीनियर पदाधिकारी भी हैं, सीनियर कोर कमेटी के लीडर भी हैं। सर, हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे कि आपका सर परिचय। मेरा परिचय है इम्तियाज़ आलम उर्फ छोटू खान, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष जो अभी बने हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर आपके कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, जिस कम्युनिटी का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस कम्युनिटी से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में भीम आर्मी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भीम आर्मी पे जो पहली बात यह है कि भीम आर्मी तो पूरा से कमर कस लिया अपना कि इस बार हाजीपुर में नीला झंडा लहरा के ही छोड़ेंगे। और लोकसभा में हम कोशिश करेंगे हमारे भीम आर्मी के जितने भी पार्टी है वहाँ पे बहुजन समाज को और सभी को साथ मिल करके अपना सत्ता वहाँ पे हासिल किया जाएगा। हाजीपुर लोकसभा सीट को कहा जाता है कि पशुपतिनाथ और रामविलास पासवान का अपना गढ़ है, तो इस गढ़ में आप कैसे सेंधमारी करेंगे? इस गढ़ में तो अब तो सोचना है हमारे बहुजन समाज को, जो आज हमारे बहुजन समाज के जो नेता है जिसे कहता है चिराग पासवान, वो हमारे बीच रह के ही हमारे ही सीना में खंजर भूकने का काम कर रहा है। जो आज हमारे राकेश पासवान को जो 3 हत्यारों को जो के नाम कटा के उसको थाना से हटाया गया है। नाम कटा दिया गया? जी, नाम कटा दिया गया है केस से। वो उसका हाथ चिराग पासवान का ही है। अरे तो पासवान को हत्या हुआ और पासवान का नेता खुद नाम कटा दिया। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि बहुजन समाज तो बोल रहे कि हाँ चिराग पासवान है, लेकिन बहुजन समाज के सीना में ही चक्कू भोंक रहे हैं। वो बहुजन समाज का कभी हो नहीं सकता है, तो उसको हाजीपुर में कैसे लाया जाएगा? ये हमारे अब समाज, हमारे दलित समाज अब सोचे, इस पे विचार करे कि अब हम हाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र से किसको लाया जाए, संसद भवन में किसको पहुंचाया जाए। तो बहुत ही जो कि भीम आर्मी का दावा है कि जो भी 3 आरोपी को छोड़ा गया है वह चिराग पासवान के कहने पर छोड़ा गया है। क्या वास्तव में बहुजन समाज के नेता ही खुद बहुजन समाज के दुश्मन तो नहीं? इस पर भी सवाल बनती है।
और आप जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी समझिए कि क्या वास्तव में अगर ऐसी बात है, भीम आर्मी जैसा कि दावा करती है, तो 3 जो आरोपी छोड़े गए हैं, क्या उसको बहुजन समाज के लोगों ने जानबूझ के छोड़ा ताकि बहुजन समाज की अपनी जो उनकी न्याय की मांग हो वह कमज़ोर होता रहे? इस पर भी सोचना पड़ेगा। कब तक हम ये सब राजनीति करते रहेंगे? फिर यहाँ पर कुछ हमारे सीनियर भी कार्यकर्ता हैं, तो उनसे हम बात करना है। सर पहले आपको तो परिचय। जी, मेरा नाम शिवपूजन राम है, घर बाकरपुर गंगाजल पड़ता है। सर इस बार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार आप लोग अपने रणनीति को बनाएं? हम लोग तो यही सोच रहे थे कि सोच रहे हैं, कर रहे वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आदमी जो भीम आर्मी है वो आने वाले हैं, आ जाए तो अच्छा है। इसलिए कि हम लोग चिराग पासवान पर भरोसा किए थे, लेकिन उन्होंने चक्कू मार दिए और एक बार नज़र बुलाट कर नहीं देख रहे हैं राकेश पासवान का बाल बच्चा किस हाल में जी रहा है, और उनको लिए एक बार भी नहीं आए और उनके लिए कोई इंसाफ भी नहीं किए। जो चंद्रशेखर रावण भैया ने आकर के इंसाफ करवाए तो उनको तो लोग महादलित को लोग जो है सो उनको देवता मानते हैं। फिर भी पासवान समुदाय के लोग कहाँ समझ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान का गढ़ है हाजीपुर। इसलिए कि बहकावा में पड़ा हुआ है सब। पासवान को जो है सो बहकावा में रखा गया है। वो गांव-गांव आते हैं चिराग पासवान जी, और चाचा भतीजा आते हैं, गांव-गांव आते हैं, गांव-गांव मिलते हैं, आप भरमाते हैं। लेकिन अगर उनको ज़रा सा याद होता कि मेरा भी महादलित का वो नेता था, महादलित के लिए काम करता था राकेश पासवान जी, उनका एक बार भी देखने भी नहीं गए कि उन लोगों ने क्या खाता है क्या नहीं खाता है। मरने का बाद में बेचारा का चूल्हा चौका बंद हो किया, हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। लेकिन राकेश पासवान जी के घर की बात बताइए। घर की बात है राकेश पासवान जी की। राकेश पासवान जी जब उसको मार दिया गया तो उसको एक्शन नहीं लिए। जब वो एक्शन लेते तो इतना चंद्रशेखर रावण भैया को इतना कोई ये नहीं होता। लेकिन उन्होंने वो तो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण आके राजनीति किसमें कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? वो ऐसा तो नहीं कर देखे हैं उनको। हम तो देखे हैं कि जहाँ तक उनको आकर के बेचारा साथ दिया और अन्याय किया, उसको अरेस्ट करवा दिया, और जो बचा हुआ था वो उनका जरिए से 3 गो के अरेस्ट जो है से नहीं हुआ, तो ये तो उनका अन्याय है। और क्या बोले। यहाँ पर कुछ सीनियर कार्यकर्ता है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का बार बार आरोप है, चिराग पासवान को लेकर शिकायत भी है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना में उन्होंने पीड़ित परिवार का साथ नहीं दिया, बल्कि उनके नाम पर राजनीति की और उनके नाम पर वोट को लूटने का प्रयास किया। और साथ ही इनका, जैसा कि भीम आर्मी के सीनियर कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके परिवार में जिस प्रकार से पीड़ित परिवार की जो हालत है वह अभी भी दयनीय है। कहीं ना कहीं वो जो चिराग पासवान हैं वह बड़े बड़े टोयोटे और लंबो कार में चलते हैं, लाखों के उनके पीछे जनसैलाब और Y+Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते हैं। तो क्या इन समाजों ने उन्हें इसलिए खड़ा किया था ताकि वह Y+ की सुरक्षा सिर्फ ग्रहण करे और उनके जो समर्थक हो, जो उनको वोट दे के वहाँ तक पहुँचाए हैं, वो एक एक दाने के लिए मुहताज हो जाए? इस शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।